ना ही इस केक के अंदर मैंने बाज़ार वाले केक की तरह भर भर के पानी डालकर इसे सोक किया है, और ना ही इसमें इतने ज़्यादा अंडे डाले हैं कि ये जेब पर भारी हो। तो कैसे हम घर पर बजट में रहकर इतना अच्छा केक बना सकते हैं? तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं अपना चॉकलेट होममेड बर्थडे केक। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 4 अंडे। सफ़ेदी और जर्दी अलग करके रखेंगे। थोड़ा सा बीट करने के बाद इसमें सफ़ेदी में शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी नमक, और साथ ही ऐड कर देंगे चीनी। और मैं हमेशा चीनी को घर पर ही ग्राइंड करके रख लेती हूँ। ये 1 कप चीनी है, इससे बेकिंग में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। मैंने 2 पार्ट में चीनी को इसमें ऐड किया है और इसको बीट करेंगे, और इसको इतना ज़्यादा बीट करेंगे कि ये बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। केक को फ्लफ़ी और जालीदार बनाने के लिए बीटिंग का अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यही वो स्टेप है कि जिससे आपका जो केक है वो बहुत अच्छा जालीदार और मॉइस्ट बनता है। तो ये देखिए, मैं इसको उल्टा कर रही हूँ बाउल को, लेकिन ये फिर भी अपनी जगह से हिल नहीं रही है। तो अब हम इसको साइड पे करेंगे और अंडे की जर्दी को लेंगे। जर्दी में ऑयल हम ऐड करेंगे 1/2 कप, और जो चॉकलेट केक होता है उसमें ऑयल की मिकदार ज़्यादा जाती है। कोको पाउडर लेंगे 1/4 कप या 3 बड़े चमचे कोको पाउडर के लेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। क्योंकि कोको पाउडर इतनी जल्दी से हल नहीं होता किसी चीज़ में भी, तो इससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने लिया है मैदा हम लेंगे 1.5 कप। और बड़ा केक बना रहे हैं तो इसलिए बेकिंग पाउडर भी हम लेंगे 1.5 टीस्पून, और बेकिंग सोडा मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और आधा हम अभी इसमें ऐड करेंगे और आधा बाद में। बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे, और अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपना वो चॉकलेट वाला मिक्सचर जो हमने बना कर रखा हुआ था। और ये काम हमने बहुत आराम आराम से करना है, ताकि इसका जो हमने स्पंज बनाया वो ख़राब ना हो। अब इसमें मिल्क शामिल करेंगे 1/2 कप, और आधा शामिल करेंगे, आधा हम बाद में शामिल करेंगे। और अब केक को मज़ीद हाइट देने के लिए और उसको सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून विनेगर। और ये ज़रूर डाला करें, इससे आपका केक जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्ट बनता है। बाज़ार से जो हम केक लाते हैं उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ होता है, जिससे उसमें एक कड़वापन सा भी आ जाता है, और उसको कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए फिर उसमें ज़्यादा उसको चीनी वाले पानी में सोक किया जाता है। तो हमें ये विनेगर डालने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो चलिए जी, इसको बेक करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने अवन को 170 डिग्री पर 5 मिनट के लिए गर्म किया था, और 170 डिग्री पर मैं 35 से 40 मिनट के लिए केक को बेक करूँगी। और हमेशा में जो केक होता है वो डबल रॉड के ऊपर मैं बेकिंग करती हूँ, इससे आपका जो केक है वो जलता नहीं है। तो देखिए, हमने घर पर कितना अच्छा स्पंज तैयार कर लिया है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ऊपर से हटा लेंगे हम, इसमें कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर मैंने लिया है क्रीम, और क्रीम लेंगे हम 1 कप। ये मीठी क्रीम होती है तो इसमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और 150 ग्राम इसमें हम कुकिंग चॉकलेट ऐड करेंगे। और केक को सोक करने के लिए हम बनाएंगे चॉकलेट सिरप। 1/2 कप दूध लेंगे और इसमें चॉकलेट मिक्सचर ऐड कर देंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लीजिएगा। चॉकलेट के इस मिक्सचर से हम 3 काम लेंगे। एक तो हमने चॉकलेट सिरप बना लिया, और मज़ीद इसमें से मिक्सचर हम निकाल लेंगे। जो मिक्सचर हमने निकाल कर रखा है उसको अगर हम हल्की आंच पे गरम करेंगे तो उससे हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। और जो ये बाकी की क्रीम बच गई है इसको हम बीट करते जाएंगे तो ये बिल्कुल एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगी, और इसमें मैंने मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं की है। तो यहाँ पर हम इस केक को सोक करेंगे अपने चॉकलेट सिरप से। सोक करने के बाद इसके ऊपर हम क्रीम अप्लाई करेंगे। तो बस यही हम करते जाएंगे, केक को सोक करेंगे और साथ साथ में हम इस पर क्रीम लगाते जाएंगे। और अभी जो यहाँ पर आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है, जो गिनाश नज़र आ रही है, यही जो क्रीम जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं ये वही क्रीम है। इसको हमने सिर्फ गरम किया था। तो देख लें इसके कलर का कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आप चॉकलेट गिनाश खुद ही घर पर रेडी कर सकते हैं। तो इतना टाइम भी नहीं लगता, और बहुत अच्छा केक जो है वो आप रेडी कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैंने केक को डेकोरेट करने के लिए फ्लावर्स भी बनाए थे, लेकिन वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो सके हैं। तो कोई बात नहीं, आप कोई सा भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं जो इजीली आप बना सकें। इससे पहले भी मैं एक चॉकलेट केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो रेसिपी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। अभी मेरे पास ये कुछ चॉकलेट्स हैं, तो मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है। और देखिए हमारा घर पर ही कितना अच्छा केक बन गया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।